नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक समय की बात थी, एक पंडित जी थे। वो पितृ पक्ष की माह में अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनको एक व्यक्ति नज़र आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि महात्मा जी, आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? तो वो उनको बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि इन दिनों कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए पितृपक्ष के माह में। वो कहते हैं, मैं खुद एक पंडित हूँ, एक ब्राह्मण हूँ, और ये सारी चीज़ें हम पर लागू नहीं होती हैं। और वो उस आदमी की बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति भी क्या कर सकता था। उसके बाद में जब वो पंडित जी अपनी ससुराल पहुँचते हैं तो उनकी बहुत सारी वहाँ पे खातिरदारी होती है। और खातिरदारी होने के बाद में फिर जैसे ही वो अपनी पत्नी को ले जाने के लिए बात करते हैं, तभी उनके जो ससुराली होते हैं वो मना करने लगते हैं। और वो कहते हैं कि हम इसके बाद जब ये महीना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में हम भेजेंगे। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते और वहाँ से ज़बरदस्ती अपनी पत्नी को ले जाने के लिए उन लोगों को राज़ी कर लेते हैं। उसके बाद में जब ये अपनी धर्म पत्नी के साथ में रास्ते में जा रहे होते हैं तो रास्ते में इनको प्यास लगने लगती है। और तभी कुछ ही दूरी पर इनके एक कुएं पे नज़र पड़ती है और ये उस कुएं के पास में जाकर वहाँ से पानी निकालने के लिए बढ़ने लगते हैं। उसके बाद में पीछे से इनको एक आवाज़ आती है कि मुझे भी प्यास लगी है और मुझे भी पानी पीना है। उसके बाद में जैसे ही ये कुएं से पानी निकाल रहे होते हैं, तभी वो जो व्यक्ति होता है पीछे खड़ा हुआ, वो उनको उस कुएं में धक्का दे देता है और पंडित जी गिर जाते हैं। और वो पंडित जी का रूप लेकर उनकी पत्नी के साथ में आगे गांव की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। उसके बाद में करीब 3 महीने गुजर जाते हैं और पंडित जी जो होते हैं वो उस कुएं में ही होते हैं अंदर। उसके बाद में वहाँ से एक बैलगाड़ी गुजर रही होती है, क्योंकि बैलों में घुंघरू पड़े होते हैं उनके गलों में। तो उनकी घुंघरू की आवाज़ से पंडित जी को महसूस होता है कि कोई बैलगाड़ी आ रही है और वो तभी कुएं के अंदर से चिल्लाने लगते हैं। और तभी वहाँ से जो बैलगाड़ी का जो सवारी होता है वो वहाँ पर आता है और आने के बाद में कुएं में झांकता है। पहले वो भी डरता है, उसको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है इसके अंदर कोई भूत प्रेत हो। उसके बाद में वो हिम्मत करके उस कुएं के पास जाता है और जाने के बाद में देखता है कि वहाँ पे वो पंडित जी नीचे हैं। उसके बाद में वो पूरी अपनी दास्तान बताते हैं उनके साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद में वो उसको दया आ जाती है। उसके बाद में उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकलने के बाद में पंडित जी 3 महीने के बाद में अपने गांव पे जाते हैं। गांव में जाते हैं, वो बहरूपिया जो होता है वो पंडित जी का रूप लेकर ही रह रहा होता है 3 माह से। तो इसलिए गांव में कोई उनकी बात का जिक्र नहीं करता है। जैसे ही ये पूरी गांव में बात फैल जाती है, उसके बाद में जब ये बात राजा तक पहुंचती है तो राजा एक बहुत बड़ा दरबार लगाते हैं, जिसमें एक बहुत बड़े चबूतरे पे सारे गांव वालों को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद में राजा जी एक लोटा रखते हैं और लोटा रखने के बाद में उन दोनों पंडित जी को वहां बुलाते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब ये बताओ कि तुम में से असली पंडित कौन है? तो दोनों ही कहते हैं कि मैं असली पंडित हूँ, मैं असली पंडित हूँ। तो राजा जी कहते हैं, ठीक है, इस बात का पता लगाने के लिए कि दोनों में से असली पंडित कौन है, जो इस लोटे के अंदर से घुसकर जल्दी से बाहर आएगा वही असली पंडित होगा। उसके बाद में वो जो बहरूपिया होता है वो उस लोटे के अंदर घुस जाता है। इसके बाद में वो लोटा बंद कर दिया जाता है, उस पर ढक्कन लगा दिया जाता है। ये देख के गाँव वाले बहुत चकित रह जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे एक प्रेत आत्मा का साया था, एक भूत जो रूप बदल के रह रहा था। उसके बाद में वो काफ़ी क्षमा याचना मांगता है, लेकिन उसके बाद में उसको एक नदी में बहा दिया जाता है। और उस नदी में जब वो बहा दिया जाता है, उसके बाद में अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो जिन्होंने ये कहा है कि पितृ पक्ष में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, तो वो खुद सोचकर ही उन्होंने कहा होगा। तो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं, क्या सच में इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं? क्या अशुभ कार्य या शुभ कार्य हमें इस माह में करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।